राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से ज्येष्ठ पूर्णिमा बट पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून या फिर 22 जून 2024 किस दिन पड़ रही है, सही तारीख जानेंगी। इसके साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे और पूजा की विधि जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा तिथि पड़ती है। पूर्णिमा तिथि साल भर में कुल 12 पड़ती हैं और हर एक पूर्णिमा तिथि का अपना एक महत्व है। ऐसे ही ज्येष्ठ पूर्णिमा को काफी खास माना जाता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि के दिन पितरों के तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्रदेव के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर काफी अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की सही तिथि और शुभ योग क्या बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 21 जून को सुबह 7:31 से शुरू हो रही है, जो 22 जून को सुबह 6:37 पर समाप्त हो रही है। दोस्तों, उदय तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून 2024 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से लेकर शाम 6:42 तक शुभ योग रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग लग जाएगा। भगवान शिव की पूजा के लिए शिववास योग सुबह 6:38 से 23 जून को सुबह 5:12 तक है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त 21 जून को सुबह 4:07 से 4:44 तक का है। दूसरा मुहूर्त विजय मुहूर्त है। विजय मुहूर्त 21 जून को दोपहर 2:43 से 3:39 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त। गोधूली मुहूर्त 21 जून को शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। चौथा मुहूर्त नितिशा मुहूर्त है। नितिशा मुहूर्त 21 जून को रात 12:03 से 12:43 तक रहेगा। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की सरल पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर उगते सूर्य को जल दें और इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने हाथ में अक्षत यानी चावल, जल, पूजा की सुपारी और जल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं और एक चौकी पर लाल और पीला वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण को आसन दें। पीला कपड़ा दाहिनी ओर बिछाकर विष्णु जी को स्थापित करें और लाल कपड़ा बाईं ओर बिछाकर देवी लक्ष्मी को विराजित करें। इसके बाद लाल, सफेद और पीले पुष्प अर्पित करते हुए विधि विधान से पूजन करें। संभव हो तो देवी लक्ष्मी को कमल का फूल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मखाने की खीर, आटे की पंजीरी या शुद्ध घी से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। आरती के बाद लक्ष्मी नारायण व्रत की कथा श्रवण या वचन करें। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर विधिवत विष्णु जी का पूजन करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये तिथि मां लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए इस दिन श्री हरि के साथ लक्ष्मी पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये व्रत के प्रभाव से मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने से धन संपत्ति सुख वैभव में वृद्धि होती है। इस व्रत को गृहस्थ ही नहीं, अविवाहितों को भी करना चाहिए। इससे उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, बट पूर्णिमा की व्रत कथा सुनते हैं। बट पूर्णिमा व्रत के दिन सावित्री और उनके पति सत्यवान को याद करने का एक अनोखा पर्व है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और वे सुंदर और चरित्रवान थी। बड़े जतन से सावित्री का विवाह सत्यवान नामक युवक से हुआ था। सत्यवान बेहद कर्तव्यनिष्ठ और भगवान के सच्चे भक्त थे। एक दिन नारद जी ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु कम है। तब
सत्यवान की आयु के लिए सावित्री ने घोर तपस्या की, लेकिन निर्धारित तिथि के अनुसार जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के लिए आए तो सावित्री ने पतित्व के बल पर यमराज को रोक लिया। तब यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा था। सावित्री ने अलग अलग तरह के 3 वरदान मांगे थे, लेकिन अंत में सावित्री ने एक पुत्र का वरदान मांग लिया था और बिना सोचे यमराज ने ये वरदान सावित्री को दे दिया था। लेकिन पति के बिना पुत्र का जन्म संभव नहीं है, इसलिए यमराज को अपने वचन निभाने के लिए सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े थे। बट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सावित्री की ये कथा सुनकर अपने व्रत को पूरा करती हैं और विश्वास करती हैं कि उनके पति की भी असमय मृत्यु से रक्षा होगी और उनका परिवार बरगद की तरह हरा भरा रहेगा। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की जानकारी पहुंच पाए। कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।